अब हम रुकेंगे क्योंकि 50 किलोमीटर लगातार हो गए हैं, तो 70-80 पे रुकेंगे तब बात है। यहाँ मत आइए दोबारा। हेलो दोस्तों, हम अपने अगले राइड के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान जाने ही नहीं दे रहा था स्कूटी पे, क्योंकि स्कूटी पे दिक्कत ये हो रही थी कि हम जैसे ही जाने लगते थे या तो रात को कुछ ना कुछ चूहे खा जाते थे वायरिंग वगैरह। वो ठीक करवाई कैसे ऐसे करके, मुझे फीवर हो गया था बहुत तगड़ा, कोल्ड लग गया था, गला ख़राब, जुकाम, और अभी भी ठीक नहीं हूँ। ठीक है, संभाल लूँगा, लेकिन अब इतना ठीक हो चुका हूँ और बड़ी मुश्किल से निकलना हो रहा है। और मैं बता देता हूँ आपको कि हम जा किधर रहे हैं। हम जा रहे हैं हिमाचल। आज की राइड हमारी हिमाचल की है। आज मंजू नहीं जा पाएगी, किसी कारण से उसे घर पे ही रुकना पड़ रहा है। तो हम लोग अभी निकलते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको स्कूटी पे बता दूंगा। आज हम स्कूटी पे जा रहे हैं, तो हम निकलते हैं। उसके बाद स्कूटी पे बैठ के मैं आपको आगे की प्लानिंग बताता हूँ, कैसे कैसे चलना होगा, कहाँ कहाँ चलना होगा। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम निकलने को तैयार हो गए हैं पूरे। हमारा ये रही मंजू, आपकी बारी जा नहीं रही है, घर पे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है हमें, इस वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं आगे। मतलब मैं ही भी नहीं जा पा रहा था, इसने बोला कि आप चले जाओ, मैं कर लूँगी यहाँ के सारे काम। तो हम हर हर महादेव, हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। जय बजरंगबली। ये हमारा सेटअप है, देख लो जी। अब हम आगे निकल के बात करते हैं आप लोगों से। टाइम हो रहा है सुबह के 4:45। हम ऊपर से उतरे थे 4:30 बजे, अब हम निकल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर देख लो सारा रास्ता टूटा हुआ है। इसी वजह से इस तरफ से नहीं निकलता हूँ, लेकिन मंदिर जाने के लिए मुझे इस तरफ से जाना ही पड़ता है। अब मंदिर पे मत्था टेकना जरूरी हो जाता है हमारा। ये हमारा सेटअप है, जिसकी वजह से अब हमें ऐसे चलानी पड़ेगी। ये फोग लाइट है, देख लो जी हमारी कहाँ तक चल रही है। बंद करके दिखाऊं? इसकी सेटिंग खराब हो गई, अभी ठीक करूंगा इस फोग लाइट की सेटिंग। ये है सेटिंग येलो लाइट की, येलो और वाइट लाइट। अच्छा दोस्तों, मंदिर पे मत्था टेकते हैं हम, उसके बाद हम निकलते हैं। मंदिर पे मत्था टेक ले हम। मंदिर के दरवाजे तो बंद है, लेकिन हम मत्था टेक के चलेंगे आगे। ये मंदिर है हमारा, प्राचीन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। तो हम यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं फटाफट से। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लगभग 5 मिनट बजने में 5 मिनट बाकी हैं, और अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे निकलेंगे। तो देख लेना दोस्तों, अब ये एडजस्ट तो हो नहीं पा रहा है मेरा, ये बीच में अड़ेगा। इसको कितना भी वो कर लूँ, गलत जगह माउंट हो गया है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। फुटेज बताना दोस्तों कैसी आ रही है कैमरे की। अभी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। जय बाबा की, गुरु नानक बाबा, वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कैमरा बहुत क्लोज में है, ये थोड़ा ऊपर लग गया, मैं क्या करूं। ये एडजस्ट भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ लगता तो वाइब्रेशन होती, मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता। चलो दोस्तों निकलते हैं। पेट्रोल अभी तो आधा है, आगे कहीं डलवा लेंगे हम, इससे ज़्यादा पीछे भी नहीं हो सकता मैं। तो हम निकलेंगे टॉप टॉप। हमारी स्कूटी तैयार है कहीं भी जाने के लिए। ये इसकी लाइट है, देख लो दोस्तों। ये मैंने नीचे दबा रखी है ताकि किसी की आंखों में ना पड़े, इसका फोकस बहुत दूर तक जाता है, इसलिए नीचे दबा दी मैंने। तो मुझे ही तो देखना है, कौन सा सबको दिखाना है मैंने। तो दोस्तों आज हमारी स्कूटी चल रही है, देखते हैं कैसा साथ निभाती है ये, क्योंकि बाइक की पावर में और इसकी पावर में काफी फर्क है। वैसे तो ये भी कम नहीं है, लॉजिक पे बात करूँ तो 100 में और 150 100 में फर्क तो होगा ही, और गियर में विदाउट गियर में भी फर्क होगा। तो आज हम जा रहे हैं शिमला, और शिमला के लिए बड़ी तैयारियां की है, और मुझे जुकाम और बुखार
बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। मैं कभी इतनी जल्दी बिस्तर पकड़ता नहीं हूँ। बड़ी से बड़ी बीमारी में भी मैं अवॉइड करता हूँ, निकलता रहता हूँ अपना। लेकिन इस खांसी जुकाम ने मुझे तोड़ दिया था। तो दोस्तों, बाकी बातें अभी मैं प्रिपेयर भी नहीं हुआ हूँ पूरी तरह से, तो बाकी बातें हम आगे चल के करेंगे। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये कूड़े के पहाड़ के पास आ गए हम, और ये खड़ी मेरी स्कूटी। देख लो कुछ हटा तो नहीं है, ठीक है, सब सही है, बढ़िया है। तो अब जाकर के थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ। अभी तक बड़ा परेशान सा हो रहा था। एक तो तबीयत खराब हो रही है, जुकाम हो रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। चलो दोस्तों, निकलते हैं। अभी थोड़ा सा स्टेबल हुआ हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद राइड कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मैं स्कूटी पे जा रहा हूँ। और सच बात बताऊं तो मैंने स्कूटी कभी चलाई नहीं थी जब तक ये खरीदी नहीं थी। उससे पहले मैंने कभी भी स्कूटी चलाई नहीं थी। जब ये खरीदी मैंने तभी चलानी सीखी थी। तो मैं स्कूटी पे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइक के मुकाबले। वैसे तो सही है, सब कुछ आता है, चलाना आता है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन थोड़ा सा है ना, बाइक पे मैं शुरू से रहा हूँ, तो बाइक का हैंडलिंग मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है इसके मुकाबले। और फिर ब्रेकिंग सिस्टम भी उसका जो है वो इससे टू मच बेटर है। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा मन है ना, थोड़ा डावाडोल था, हल्का फुल्का घबराहट थी। वो अभी तक स्टेबल हुई नहीं है वैसे तो, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो गई है पहले से। अब चल सकता हूँ बिल्कुल बढ़िया आगे तक। लेकिन बाइक की और स्कूटी की स्टेबिलिटी के अंदर बहुत फर्क है, अगर सही मायनों में देखा जाए तो। और आज हम जा रहे हैं हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में इससे पहले कभी नहीं गया हूँ, और स्कूटी पे तो बिल्कुल नहीं गया हूँ। सोचा भी नहीं था कभी अपनी लाइफ में कि कभी स्कूटी पे जाऊंगा। दोस्तों, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना इसका। ये जो थोड़ा सा ना आगे आ गया है, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। थोड़ी फुटेज के मामले में मुझे नहीं पता है इस टाइम पे कैसी आ रही होगी, मैंने चेक भी नहीं किया, कल भी नहीं किया था। ये सारा इमरजेंसी का प्रोग्राम बना हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। बीच में एक दो वीडियो बनाई, लेकिन डालने की मैं नहीं समझता कि वो एक एक्सक्यूज हो जाता कि यार मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने वो डाली नहीं। मैं काफ़ी लेट हो गया वीडियो डालने में। टाइम हो रहा है 5:15, 5:20 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारी स्कूटी तो बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ आगे हल्का फुल्का ठंड का आभास हुआ है, हल्की फुल्की ठंड लगी है यहाँ पे। आगे चल के देखते हैं हिमाचल की तरफ मेरा पहला। तो दोस्तों, मेरा साथ देना, अपनी बार चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। दोस्तों, अब जो थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा हूँ। कोहरा देख लो, कोहरा हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, जहाँ तक मंजिल, जहाँ तक भगवान ने लिखी होगी कि हाँ भाई इससे आगे नहीं जा पाएगा, हिमाचल का मुझे कुछ नहीं पता। और ये 5:30 का टाइम हो रहा है, और हमारी स्पीड है 50 से 60 के बीच में। और अभी मैंने पेट्रोल भरवाने, आधी टैंक है, तो इसीलिए मैंने भरवाया भी नहीं, और मैंने रीडिंग देखना भूल गया जितनी भी थी। इस टाइम पे 16,000 दिखा रही है, हमारी 16,000 चल गई है स्कूटी नेट। 30 किलोमीटर की रेंज में तो आ ही चुके हैं, 25 से 30 किलोमीटर पे। तो घर से ये लगा लो 16,000 के बाद हम जो कुछ भी रीडिंग होगी लगा लेंगे, और उसके आगे 30, यही सीधा। बस हमने सीधा नहीं जाना होगा, बस यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे हिमाचल के लिए। अंदाज़ा तो यही है दोस्तों। इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट नहीं है, और मैंने लगवाया भी नहीं, क्योंकि वायर बड़ी उबड़ खाबड़ हो गई थी चूहों के खाने की वजह से, तो मैंने लगवाया ही नहीं। चार्जिंग पॉइंट मेरे पास पड़ा है, उसके बावजूद मैंने लगवाया नहीं। और जो मैंने माउंट खरीदा था ना, वो माउंट लगाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो माउंट तो काफ़ी आगे आ गया था, बिल्कुल कैमरे पे यूं रहता वो, यूं। तो मैं उससे बड़ा परेशान हो जाता भाई। मैंने तो ये बाइक का खोला और बाइक का इधर लगा दिया, तब जाके काम चला है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा दूर भी है, तो हम थोड़ा दूर भी होके बैठेंगे। और दूर हो जाता हूँ तो मेरा बैलेंस आउट हो जाता है इससे। अच्छा, यहाँ से हम पहले पेट्रोल भरवा लेते, फिर फ्लाई ओवर पे चलेंगे। यहाँ हम पहले भी रुके थे, पहले हम पेट्रोल भरवा लेते, फिर हम चाय पी के आगे चलेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल है,
वैसे फुल कर दो, नॉर्मल देख लेना कितना है। ये लो जी। हाँ 230, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 पॉइंट वो है, मैं गलत देख रहा था। ओके दोस्तों, अब हम निकलते हैं बढ़िया से। ये देख लो, अब हम यहाँ से 6 बज रहे हैं, 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। असली राइड हमारी यहाँ से शुरू होती है और रीडिंग है हमारी 1628, 16,028। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और असली राइड हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर की रेंज होगी मेरे घर से यहाँ तक। ठीक है, तो आगे की आप जोड़ लेना। और मैं अभी तक फुटेज ही चेक कर रहा था क्योंकि मुझे फुटेज मिल नहीं रही है ढंग से, बीच में ये अड़ रहा है ना। तो अगर ऊपर कर रहा हूँ तो सिर्फ सामने का आ रहा है और नीचे कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही नीचे हो जा रहा है, सामने का नहीं आ रहा है और ये बीच में अड़ रहा है। अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इस वाली राइड पे आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करना हो सकता है, मैं इसे कहीं और लगवा लूँ बाद में, ये लगेगा नहीं क्योंकि और कोई माउंट है ही नहीं। यहाँ लगवा लूँ शायद और थोड़ा सीधा करके चल लेंगे फिर हम, हो सकता है ऐसा। लेकिन बाइक में पीछे बैठने की जगह ही नहीं है, मतलब स्कूटी में इससे ज़्यादा पीछे हो नहीं सकता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है और इसकी फुटेज आ नहीं रही है क्योंकि इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग है, तो वो मुझे करना ही पड़ेगा। देख लो हमारी स्कूटी, तो ऐसी लुक है हमारी स्कूटी की। ये HJJ की मैंने लाइट लगवाई थी और ये पूरी ऐसे है। और ये देखो यहाँ पे मैंने एक बटन लगवाया था, बड़ा जेन्युइन लग रहा है ये बटन। ये बटन काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरी HJJ की लाइट के लिए। तो हम यहाँ से निकलते हैं, रखता हूँ दोस्तों, आगे निकल के बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों निकल रहे हैं, नेट 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पेट्रोल फुल करवा लिया है और हमारी जो अब ये है, देख लेना दोस्तों, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसका थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। सॉरी बोल रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, फुटेज में दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों मेरे साथ। तो अब हम निकल रहे हैं, हमारी पेट्रोल की टंकी हो गई है फुल और अब हम कर लेते हैं वाइजर बंद। और इसमें दिक्कत ये हो रही है कि मैं नीचे कर रहा हूँ तो फुटेज पूरी नीचे की आई जा रही है और ऊपर कर रहा हूँ तो सामने की आ रही है, मीटर नहीं आ रहा है। तो अब मेरे को थोड़ा ऐसे ही चलना पड़ेगा। बाकी मज़े खूब आ रहे हैं दोस्तों, अच्छा लग रहा है रात के टाइम पे निकल के। स्कूटी पे मैं पहली बार निकला हूँ रात के टाइम। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी उजाला हो जाए ना तब बात करेंगे। अभी हम बंद करते हैं अपना, अब पता नहीं बातें कुछ ना कुछ निकलती रहती है, इससे बढ़िया अभी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि आगे के लिए मेरे लिए स्टोरेज खत्म हो जाती है, उसकी चिंता करनी पड़ती है मेरे को अभी से ही। ओके दोस्तों, रखता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं, काफी लंबा चल गए अब तो हम। ये है झिलमिल, झिलमिल ढाबा, यहाँ तक पहुँच गए। भाई ये तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैं उठाया हूँ, मेरे से घर में रहा नहीं जा रहा था और बर्फ वाला सीजन तो निकल ही गया खैर अब, क्योंकि ठंड इतनी लगी हुई थी कि बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, बर्फ में जाना तो बहुत दूर की बात है। कल मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, सोचा कि अब तो हो जाएगा, उठ तो आया हूँ भाई। आप लोगों का प्यार और भगवान की इच्छा होगी तो जरूर पूरा करेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो हम टॉप जा रहे हैं, जब मैंने इसकी वायरिंग ठीक की तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी, पूरा प्रॉपर दिखा नहीं रहा है मीटर में, रोशनी नहीं आ रही है, मतलब पूरे एक आधा बल्ब जल नहीं रहा है शायद, मुझे इतना पता नहीं था, जितना दिखा मैंने वायर जोड़ दी।
क्योंकि बाहर तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था मिस्त्री। कह रहे थे हम ये वायर नहीं जोड़ेंगे, चूहे ने खाई है। समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा खा ली है, पूरी वायरिंग चेंज होगी और इसकी वायरिंग मार्केट में है ही नहीं। एक ने कहा कि मैं ला दूंगा 6,500 रुपए की। यार 2.5 बोलता तो बात भी थी, चलो 3.5 भी बोल देता तो भी बात थी। इतना तो चलो मैं मान लेता कि हाँ यार इतना है। 6,500 रुपये यार, और फिर लगाएगी अलग से बोल रहा था। मैंने तो रहने ही दिया। फिर घर पे अंदर खड़ी की, आराम से खोल के देखा कहाँ कहाँ खाए हैं कहाँ कहाँ नहीं, सारा खोल खाल के। और इसकी वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, वो मैं डाल दूंगा। यार इन ट्रकों से बड़ा डर लग रहा है, बहुत सारे जा रहे हैं ये रोलर, और इनसे बड़ा डर लग रहा है इनके साइड से निकलते हुए। पता नहीं भाई, ये इतने भारी होते हैं कि चटनी बन जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा डर इनके बगल से निकलते हुए लगता है। और हम ये आ गए हैं। ये टोले क्या है भाई, लग तो टोल ही रहा है। हाँ टोल ही है। तो हम पहला टोल पार करने वाले हैं, सामने है हमारा टोल, और हम पहला टोल पार करने वाले हैं। इस रोड पे भाइयों मैं पहली बार जा रहा हूँ, अपनी लाइफ में ही पहली बार जा रहा हूँ। बस में गया था एक बारी तो जब इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला हिमाचल टूर है, और 2 पहिया गाड़ी पे तो पहली बार ही है भाई, अपनी लाइफ का पहला टोल। और हम साइड से निकल गए हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पता नहीं ये कोहरा हो रहा है, देखो इसके अंदर देखो, ये ओस है, और यहाँ ठंड हो रही है। दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी उत्सुकता है हिमाचल जाने की मुझे। यह है कि मेरी वाइफ होती तो और भी ज्यादा अच्छा लगता मुझे। भाई ये थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है, और स्कूटी के टायर छोटे हैं, जरा सा गड्ढा भी आता है तो डर लगता है। तो दोस्तों उजाला हो गया है, बस उजाला तो हो गया, अब सूरज महाराज की वेट है। अगर सूरज महाराज और आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा यार हमारा। यार घड़ी देखने में बड़ी दिक्कत होती है। टाइम हो गया है 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, और हम लगातार 1 घंटे से चल रहे हैं। बढ़िया मस्त मजा आ गया यार। तो रोड साफ सुथरा है, हाँ थोड़ा रश है तो इतना तो होगा ही, हाईवे पे बिल्कुल खाली नहीं है। बढ़िया चल रही है अपनी स्कूटी भी। खैर ये तो प्लेन है, इसके अंदर तो चलेगी ये। मस्त खींच रखा है इसने भी। इसी स्पीड पे आ रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, और मेरे ख्याल से 51 किलोमीटर चल चुकी है, और चल रहे हैं बढ़िया से। मस्त मजा आ रहा है। ये रोड मैंने पहली बार देखी है, ये वाले। तो दोस्तों बताना कैसा लग रहा है ब्लॉग। और मैंने माइक चेंज कर लिया, आप मुझे इसका बताना है कि इसका साउंड सही आ रहा है। और अभी तो कुछ है नहीं कहने के लिए, याद भी नहीं आ रहा है। जब याद आएगा तो मैं ऑन करूंगा कैमरा। अभी तो मैं रखता हूँ, आगे चल के बात करेंगे। मुझे पता नहीं हम किधर है, लेकिन हाँ काफी दूर आ चुके हैं हम। अब हम रुकेंगे क्योंकि 50 किलोमीटर लगातार हो गए हैं, तो 70-80 पे रुकेंगे, तब बात करूंगा, ऑन करूंगा कैमरा। ओके रखता हूँ अभी मैं, बाय। और ये दोस्तों हमारा दूसरा टोल आ गया है, और अब हम दूसरा टोल पार कर रहे हैं।
यार टॉयलेट आ रहा है बड़ी जोर से, पानी ज्यादा पी लिया और ठंड ऊपर से हो रही है। पानी भी खांसी के चक्कर में ही पिया क्योंकि गला बहुत खराब हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बार बार गला सूख गया है, पानी पीना पड़ रहा है। पानी की वजह से ही अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। यार अपनी होंडा एक्टिवा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है यार, अब इस पे डर नहीं लग रहा है। बस ब्रेकिंग का ही थोड़ा सा वो है कि थोड़े से अगर हमें इसके अंदर भी डिस्क ब्रेक और एबीएस मिल जाते हैं ना, अब तो खैर आने लग गए हैं 2026 से, तो आने लग गए एबीएस भी। बाकी भागने उछलने कूदने में भाई ये कम नहीं है, स्कूटी बढ़िया भाग रही है। ओवरटेक वगैरह सब कुछ बढ़िया, ऐसा फील नहीं होने दे रही कि मैं बाइक पे नहीं हूँ पावर के मामले में। तो अभी तक तो, आगे का भगवान जाने, अभी तक तो बढ़िया चल रही है। ये बोल के आई है कि शायद मेरी बाइक को क्या आज मैं पहली बार जा रही हूँ, देख मालिक को खुश करके लेके आऊंगी। बाइक में कोई खराबी नहीं थी, बस यूं ही मन करा कि यार अब की बार स्कूटी पे चलते। स्कूटी में क्या पावर है क्या है, स्कूटी भी जा पाती है नहीं जा पाती, देख ले चेक कर ले। तो इसलिए मैं स्कूटी ले आया, सीधा ही जाना है ना भाई हमने। यहाँ ठंड है भाई, अच्छी खासी ठंड है। मेरा हाथ सुन्न हो गया है पूरा, क्योंकि इसमें मेरे वो नहीं लगे हुए नकल गार्ड हाथों के लिए। सीधी हवा लग रही है ना तो इसमें ठंडे हो गए मेरे, अकड़ गए ये हाथ। अब मुझे रुकना ही पड़ेगा। इतने 74 किलोमीटर हो गया है, 80 किलोमीटर पे रुकेंगे हम कहीं, जब हम लगातार चल ही रहे, कहीं नहीं रुके। आज हमने जल्दी कवर कर लिया सारा, क्योंकि आज मैं देर नहीं करना चाहता, क्योंकि देर हो गया तो फिर वहां पे मैं लेट हो जाऊंगा। और मैंने कोई बुकिंग वगैरह नहीं कर रखी, मैं वहां जाके ही रुकता हूँ हमेशा। पता नहीं वहां का क्या माहौल है, पहली बार जा रहा हूँ शिमला हिमाचल की तरफ। देखना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं कि शिमला के अंदर तो हिमाचल में वो भी इतना तो पता है, हिमाचल में फोग लाइट नहीं चलने देते, इसको भी कवर करना है। तो शिमला का मुझे पता नहीं कि उधर चलने देते हैं। इससे पहले कोई टोके तन की दुर्गंध रोके तो हम उससे पहले इसे बंद कर लेंगे, इस पर जुराब लगा देंगे हम। और उसको है नहीं, इसके कवर तो आते नहीं है। तो अभी कहीं रुकेंगे ना तब हम इसके अंदर जुराब लगा देंगे बढ़िया से। भाइयों अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा, देखना। अभी अच्छी गाड़ी लेने के मूड में हूँ, अभी जल्दी ले लेंगे हम। अभी तो मैं लैपटॉप के लिए हूँ, लैपटॉप की वजह से गाड़ी थोड़ी डिले हो गई है, नहीं तो पहले गाड़ी आती है फिर बाद में लैपटॉप आता। अब बिना लैपटॉप के तो एडिट ही नहीं कर पा रहा ना यार, बड़ा परेशान होता हूँ। इसी वजह से ये बाकी सारी चीजों में ढील हुई, क्योंकि एडिट के लिए बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे। यकीन नहीं मानोगे एक एडिट के लिए मेरे को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसलिए वो सबसे बेस्ट है कि पहले हम लैपटॉप ले लें अपना। वो तो खराब हो ही गया, वो ठीक नहीं होगा, उसमें पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। बार बार पैसे लगाते रहो, कोई फायदा नहीं। तो अब हम दूसरा ही ले लेंगे। पहले लैपटॉप लेंगे, फिर हम ड्रोन लेंगे, और फिर हम बाइक ले लेंगे बढ़िया वाली। तो ये जल्दी जल्दी ले लेंगे हम सब कुछ। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार, एक बार ही दिखा दो बढ़िया से, जम के प्यार दिखा दो, मजा आ जाए यार। फिर देखना मैं रातों रात क्या करता हूँ। आप लोगों का प्यार थोड़ा सा कम मिल रहा है, हालांकि अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार किया। जो मेरे सब्सक्राइबर बने हैं उन्हें दिल से थैंक यू कहता हूँ यार, क्योंकि उन्होंने उस वक्त चुना मुझे जिस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी किसी को अच्छा लग सकता हूँ। थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, उन सबको, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी। कम से कम देखा तो सही मुझे। भाइयों प्लीज सब्सक्राइब करो, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, मजा आ जाएगा। सच कह रहा हूँ आपको मेरे ब्लॉग में आगे चल के। मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ आगे ब्लॉग में। मैं देखो और किसी चीज के लिए नहीं आया हूँ यूट्यूब पे, सिर्फ अपने आप को जानने के लिए आया हूँ कि मैं क्या हूँ,
क्या मैं आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ? और अगर बना सकता हूँ ना तो दोस्तों एक बार जम के प्यार दिखा दो मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार जम के दिखा दो कि हाँ, फिर मेरे भी मन में आ जाएगा कि अब तक कुछ करना, फिर नहीं रुकूंगा। सूरज उग गया है, सूरज आ गया, मजा आ गया। बस भाई इस ट्रक को ओवरटेक करने दे, उसके बाद तू निकल जाइयो कार वाले, और निकल दे ओए। ये तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पीछे जा रहे हैं, नाच जा रहे हैं, मैं समझ रहा था आलू आलू। 84 किलोमीटर हो चुके हैं, इस जगह पे हमने चाय पी थी वहां से। तो बाइक, ये स्कूटी भी थक गई होगी, थोड़ा सा इसे रेस्ट देना जरूरी है अब, क्योंकि काफी स्पीड में भगाता हुआ लेके आ रहा हूँ मैं इसे, एक ही स्पीड में क्रूज करती आ रही है। इससे ऊपर मैं भगा नहीं रहा हूँ, जाने को ये 90 तक जाएगी आराम से, एक बार गई भी है बीच में। लेकिन यार ये रोड पे है ना, छोटे छोटे गड्ढे आ रहे हैं बीच में, और मैं स्कूटी पे इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं, डर हमेशा बना रहता है। धीरे धीरे खुलेगा। हम आ गए हैं तीसरे टोल पे अपने, और अब हम निकल रहे हैं सीधे। हेलो दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे रोका था इस वाले पेट्रोल पंप पे, इन भाइयों से मिला। ये भाई, आपका नाम? मेरा नाम जी रोहित है। रोहित। और आपका नाम? अभिमन्यु। ये दोनों भाई मिले थे यहाँ पे, और ये चाय की जिद करने लगे, चलो चाय पी लेते हैं यहाँ पे हम। मुझे लगा कि यहाँ पे ये शॉप है मैं चाय के लिए पूछ बैठा इनसे, इन भाइयों से कि ये चाय मिलती है क्या यहाँ। तो ये भाई अब चाय लेके आए हैं, अब हम यहाँ से चाय पी के चलेंगे। ये जगह कौन सी है? करनाल है। करनाल। तो हमारी 230 रुपये के पेट्रोल में हमारी नेट 102 चल गई है। तो उससे एवरेज निकाल लेना आप, क्या है, 48-50 के करीब दी है इसने एवरेज मेरी स्कूटी ने, और बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आई है। एक मुझसे ही कोई तार छूट गया होगा, तो बस ये हाई बीम का जो ये होता है ना बल्ब, इसका पहले तो जल रहा था, लेकिन अभी दिक्कत आई है शायद। एक ये भाई है हमारे, क्या नाम है आपका? निखिल भाई। ये सारे भाई लोग बड़े अच्छे हैं यार ये लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, तो मुझे लगा ये शॉप है कोई छोटी सी टाइम हो चुका है 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। हमने जहाँ चाय पी थी नेट, वहाँ से 2 घंटे हो गए हैं हमें चले हुए। 2 घंटे में हमने 100 किलोमीटर पूरा कर लिया। तो मैं अभी कंफर्टेबल हुआ हूँ थोड़ा सा, अब रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यहाँ तक का सफ़र? आपको देखूँगा कहाँ तक पहला एपिसोड आएगा, मैं बता दूँगा आपको कि यहाँ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। ये 3-4 एपिसोड में आएगा आपको पूरा, तो मैं आगे चल के बता दूँगा आपको। ओके, रखता हूँ अभी दोस्तों, बाय। भाई मिलते हैं हम चाय पी करके। लोगों बढ़िया, थैंक यू चाय के लिए, थैंक यू चाय के लिए। और तेरी की। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो गया है 8:10। हमने 20 मिनट का रेस्ट कर लिया है, थोड़ा अच्छा रेस्ट मिल गया अब स्कूटी को। अब हम झूमते झामते आराम आराम से चल लेंगे। और हमने कैमरे की भी बैटरी चेंज कर ली है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। इन्होंने चाय पिला दी बढ़िया सी। अच्छा भाई लोगों, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ब्लॉग? ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं कुछ लोगों से, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बनते हैं रिश्ते यार। जलंधर है यहाँ से 246,
और अम्बाला कैंट 74 और हम यहाँ पे है 16,103। ठीक है, 16,103। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने टैंक फुल करा लिया। तो अभी निकलते हैं हम। मैं जरा मुंह साफ कर लूँ यार, दिक्कत हो यार, वो कुत्ता जा रहा है, कुत्ते का छोटा बच्चा दब ना जाए। चलो दोस्तों, रखता हूँ अभी, आगे चल के ऑन करता हूँ कैमरा। यार इस डॉग के बच्चे को मुझे डर लग रहा है, ये मान नहीं रहा है, वापस घूम फिर के इधर ही आ रहा है। इसको भगाता हूँ, कोशिश करता हूँ भगाने की। हट, 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 वुड, ब्र, हट, हट, भाग उधर, हट। हट, ब्र, हट। यहाँ मत आइए दोबारा, सारे टांग तोड़ दो तेरी। छोटा बच्चा था, जरा खाने की तलाश में है। मेरे पास खाने का तो कुछ है नहीं, वहां जाने की फिराक में, और वहां इसे कुछ मिलना नहीं है। वहां गया तो मौत निश्चित है, वापस आ नहीं पाएगा, मुझे पता है। तो दोस्तों, कुछ लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं रास्ते में, सफर का यही मजा है। जान नहीं पहचान नहीं, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं, उनकी एक याद छप जाती है दिमाग में। अकेले बैठ के भी है ना, वो लोग याद आते हैं, उनकी बोलने का तरीका, उनका मिलने का तरीका। और वैसे भी हरियाणा के लोग तो यार मिलने के मामले में नंबर 1 होते ही हैं यार। उनकी जो खातिरदारी होती है ना हरियाणा के लोगों की, वो यार बहुत बढ़िया होती है। साले ने डरा दिया यार, गाड़ी इतनी जोर से लेके गया, मेरे को शीशे में दिखाई नहीं दिया था वो। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ब्लॉग, बता के जरूर जाना। और हम 202 किलोमीटर दूर है अभी अपने डेस्टिनेशन से, 1:11 ये बता रहा है। वो तेरी की, अब तो गए थे भाई। अब यहाँ पे जरूरत होती है ब्रेकिंग की, अच्छी ब्रेकिंग की। उसने बिना इंडिकेटर दिए पहले तो बीच में आ गया, फिर एकदम से इंडिकेटर दे करके मुड़ने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल स्लो कर ली थी उसने, दोबारा की है। देखो इसने, बेवकूफ यार, कितने अजीबोगरीब से लोग हैं। देख रहा है मैं इस लाइन में चल रहा हूँ, इधर से आकर के अंदर घुसेड़ रहा है। मेरे पीछे आजा भाई, मैं कौन सी कम स्पीड में चल रहा हूँ, 60-70 पे तो मैं भी चल ही रहा हूँ। उनकी आंखें बंद हो रही है बार बार। उठ जा, उठ। अपने आप को उठा रहा हूँ जी, रिलैक्स होकर के बैठ जाओ ना, तो फिर नींद आने लगती है। अबे टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, अबे भाई इससे तो डर लग रहा है, कहीं धप्पा कर दे। देखो रस्सियों से बांध रखा है इसको, तो ओवरलोड है। इसके अंदर जा रहे तार, वायर जा रही है कोई मोटी मोटी, ये देखो वायर है, तो पूरा झोल खा रहा है एक तरफ। चाह तेरा भी अब कुछ नाम नहीं है, तुझको जब से कोई काम नहीं, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। दोस्तों देखो कितना खूबसूरत नजारा है। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा, इतना न मुझसे तू प्यार पड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
गाड़ी गर्म हो गई थी और मैं ठंडा हो गया था, तो मैं सूरज के सामने थोड़ा गर्म होने के लिए रुक गया और गाड़ी को थोड़ी सी ठंडी करने के लिए रुक गया। टाइम हो रहा है 9:20-25। देखो दोस्तों, गुम्बद क्या है ये? कमल का फूल बनाया हुआ था, कमल का फूल के जैसा ही है। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं धनुष पुल पे, अंबाला। और यहाँ पे करते हैं हम अपने पहले एपिसोड का एंड। अब बाकी अगले पार्ट में आएगा। यहाँ से ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, अपनी लाइफ में ही पहली बार देख रहा हूँ ये मैं। यहाँ पे मुझे रुकना है और एक फोटो तो बनती है। ये हरियाणा स्वर्ण द्वार, यहाँ पे मौज मस्ती ली जा रही है और एक फोटो तो बनती है अपनी भी। हम यहाँ पे अपनी एक फोटो खींचेंगे, फिर आगे चलेंगे।